एक ओंकार सतनाम करता पर निर्भो निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप 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 आद सच जुगाद सच एम भी सच नानक होसी भी सच। गुरु रूपी प्यारी सात संगत और मेरे प्यारे दर्शकों, लास्ट एपिसोड में मैंने 8वें गुरु नानक गुरु हरकृष्ण साहिब की जीवनी पे थोड़ी सी चर्चा की थी। वैसे तो हमारे 10 गुरुओं की साखी यूट्यूब पे, बुक्स में और हर जगह है। मेरा मकसद साखियों पे सिर्फ नहीं रहना है। 10 गुरुओं की जो रब्बी वाणी है वो है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। आज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की भीड़ हर जगह पे है। साक्षात गुरु नानक हर जगह बैठे हुए हैं। आप पूरे धर्मों की किताबें सब पढ़ लें, उनमें 75% आपको सिर्फ साखियां मिलेंगी और 25% आपको ध्यान लगाने का या रब्बी वाणी रब से जुड़ने का मिलेगा। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में हर उस महान व्यक्ति की जगह है जो आपको परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। उसमें कहीं पे भी किसी भी गुरु की साखी आपको नहीं मिलेगी। हमारे जो उस टाइम के ज्ञानी हुए हैं या गुरुओं के एहलकार हुए हैं, उनकी लिखी हुई सब बुक्स हैं उनकी जीवनी पे। उनकी जीवनी किसी की भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में नहीं है। सबकी जीवनी जो है ना वो अलग से लिखी गई है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में गुरु अर्जन देव महाराज ने सिर्फ रब्बी वाणी गुरु पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज, फिर गुरु अंगद देव जी, फिर गुरु अमरदास जी, फिर गुरु रामदास जी, फिर गुरु अर्जन देव की अपनी वाणी। उसके बाद उन्होंने उनको गुरु का रूप पहले ही दे दिया था। उसके बाद लास्ट में गुरु गोविंद सिंह महाराज ने नावा मेला गुरु तेग बहादुर महाराज की वाणियाँ लिखी हैं। और किसी में किसी की कोई साखी नहीं है, सिर्फ रब से जोड़ने का और नाम सिमरन से जोड़ने का वो उपदेश है उसके अंदर। मेरा मकसद मेन गुरु ग्रंथ साहिब पे जाने का है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में जो 10 गुरुओं की रब्बी वाणियाँ हैं उनसे जोड़ने का है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में कोई भेदभाव नहीं है, सबको जगह है, सांझी सबको जगह है। चाहे वो इस्लाम धर्म के साधु हों, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे भगत नामदेव की वाणी, बाबा फरीद की वाणी, कबीर की वाणी, इनकी सबको उसके अंदर जगह है। इसके ऊपर मैं गुरु गोविंद सिंह महाराज की चर्चा के बाद चर्चा करूँगा। जब आठवीं जोत गुरु नानक की, उसने जब लास्ट अंतिम समय आया तो नवीं जोत जो उन्होंने डालनी थी, उन्होंने सीधा बोल दिया बाबा बकाले, बाबा बकाले, इतना बोल दिया। जबकि बकाले में 22 गुरु पहले बन के लोभी, जो अपने लोभ के चक्कर में बन के बैठ गए थे। और गुरु तेग बहादुर महाराज को जो बाहर निकाला, उसकी जो है ना वो मक्खन शाह को सेवा मिली। मक्खन शाह का जहाज डूब रहा था, वो बच गया तो उन्होंने आके बाबा को प्रकट, ये शायद उनके मक्खन शाह के एक अच्छे ऐसे कर्म थे या उनकी एक गुरु से प्यार था कि उनका आज नाम है कि मक्खन शाह ने बोला गुरु ला दो, गुरु ला दो, गुरु ला दो। आज गुरु तेग बहादुर महाराज वहाँ से निकले हैं, फिर अनंतपुर साहिब में आए हैं। इससे पहले बता दूं, आज कश्मीर जो कि इस सृष्टि की एक जन्नत है, स्वर्ग है। कश्मीर में पानी के झरने नहीं बहते जो वहाँ के पूरे एरिए को सरसब और जन्नत बनाते हैं। वहाँ पे हमारे ऋषियों मुनियों की एक बहुत बड़ी खुशबू है। हमारे महान ज्ञान के लोगों की एक खुशबू है, जिन्होंने अपने तप से
एक खुशबू फैलाई हुई है और वो मानवता की सेवा कर रहे हैं। आज आज इस टाइम के गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के समय सत्ताधारी कश्मीर के ऊपर से चोटी से झरने आ रहे हैं, उनको तो ना रोक पाए और उनको रोकना उनका बस में था भी नहीं और रोक भी ना सकते थे, चाहते भी नहीं थे। लेकिन जो मानवता की सेवा के लिए ऋषियों, पंडितों और महान तप करने वालों लोगों की एक जो धारा बह रही थी, उससे रोकने की कोशिश की। तो ये सारे तपस्वी पंडित अनंतपुर में आते हैं बाबा गुरु तेग बहादुर महाराज साहब का। बाबा गुरु तेग बहादुर महाराज जो कि 26 साल पहले ही इसकी तैयारी कर रहे हैं और वहाँ बैठ के तप कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही शायद भांप लिया था कि ये होने वाला है। तो जब ये सारे पंडित आए तो बाबा तेग बहादुर महाराज जी थोड़ा सा परेशान बैठे हुए हैं। तो वहाँ उस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो कि हर राय नाम नाम है, जब गुरु गोविंद सिंह 9 साल के हैं और उनका नाम है गोविंद राय साहब, गोविंद राय जी आते हैं। हे पिता गुरु, आप क्यों परेशान बैठे हुए हैं? तो तेग बहादुर महाराज बेटे को बोलते हैं, बेटा अब एक किसी महापुरुष को कुर्बानी देनी पड़ेगी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर भी कहे जाते हैं। तो उन्होंने जब ये कहा कि किसी महापुरुष को ये सेवा देनी पड़ेगी, तो गुरु गोविंद राय साहब बोलते हैं, बाबा आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? तो उनको पता था ये होना, वो सब जानते थे। तो इसलिए उन्होंने 26 साल तप की। ये उनके 26 साल की तप का सिला ये मिला कि उन्होंने आके शीशगंज गुरुद्वारे में शहीदी दी। धन गुरु तेग बहादुर महाराज। जब औरंगजेब ने उनको वहाँ शहीद करना चाहा तो बाबा मतीदास, बाबा सतीदास खड़े थे। मतीदास ने कहा, बाबा आप हुक्म करो, हम दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो बाबा ने कहा, नहीं, ये परमात्मा का हुक्म नहीं है, हमको करामात नहीं दिखानी है, परमात्मा का जो हुक्म है उसी पे चलना है। तो बाबा मतीदास, शहीद मतीदास को जब औरंगजेब के एहलकारों ने कहा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश, तो उन्होंने एक ही विनती की कि आप बजे मुझे मारो, मुझे काटो। उनको आरे से चिराया गया है, आरा से चीर कर उनको मारा गया। तो उन्होंने कहा, जब मैं यहाँ पे गिरूं तो मेरा सर जो है वो गुरु तेग बहादुर महाराज के चरने में हो। ये शहीद ऐसे नहीं है, इनको नाम की शक्ति, अपने परमात्मा की इतनी शक्ति है कि शरीर से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनकी आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है और परमात्मा के हुक्म को मानते हुए शहीद हुए। आज आप कभी भी चले जाएं शीशगंज गुरुद्वारे, वहाँ कितनी सेवा होती है आप सोच भी नहीं सकते। मैं दास को उस टाइम मौका मिलता रहा है, क्योंकि आजकल दिल्ली में हूँ तो मिलता रहता है, तो रात को चला जाता हूँ। वहाँ 1:30 बजे गुरु ग्रंथ साहब महाराज 10 गुरुओं की ज्योत का जब प्रकाश होता है, पहले नीचे जो जगह है जहाँ पे गुरु तेग बहादुर महाराज शहीद हुए थे, वहाँ पे विराजमान किया जाता है, क्योंकि लोग मत्था टेकते हैं वहाँ पे। उसके बाद ऊपर तख्त साहब पे गुरु तेग बहादुर महाराज की के लिए तख्त को सजाया जाता है और 2 बजे वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश होता है। संगत इतनी होती है कि पूरा गुरुद्वारा भर जाता है। 2 बजे प्रकाश होते ही सुखमनी साहब का पाठ और उसके बाद पंचबाणियों का पाठ और उसके बाद नामे मेले के श्लोक पढ़े जाते हैं। कभी मौका मिले तो ज़रूर दर्शन कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। और वहाँ पे एक बात अरदास में आती है, गुरु तेग बहादुर सिमरिए गर नौ निंदा वेदाए, सब थाई होए सहाय। आज वहाँ पे आपके इस लोक के
और अगले लोक लोक और परलोक दोनों के सहाय बाबा तेग बहादुर महाराज की वाणी भी चलती है और संगत सेवा भी करती है। वहाँ पे लंगर भी 24 घंटे बहुत अच्छा चलता है और दिनों दिन वहाँ का जो काम हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है और बहुत मन को वहाँ पे अगर आप जाके आधा घंटा भी वहाँ कीर्तन सुनने का भी मौका मिले तो आपका मन शांत हो जाएगा और आप सिमरन से जुड़ेंगे। सतनाम श्री वाहिगुरु।